हेलो एवरीवन, मैं महराज खान स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अलिविंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सब बढ़िया होंगे। सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में कुछ खास आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जैसे नोट्स भी ऐसे पार्ट पे जो कि आसानी से मिलता नहीं है, जल्दी से मिलता नहीं है, बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और टीचिंग एप्टीट्यूड की लेक्चर, हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ है इस वीडियो में आप सबके लिए। आप लोगों को पता है, जैसे मैं नोट्स पर काम कर रही थी पिछले काफ़ी दिनों से, तो मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, कंप्लीट है, एकदम प्रिंट है, हाथ में है मेरे। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि क्या है नोट्स में, क्या मिलने वाला है, क्या इसके साथ फ्री है, क्या इसके साथ फ्री मिलने वाला है, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखेगा। अगर आप बीएड का एंट्रेंस देंगे एएमयू का, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले, मतलब नोट्स पर बात करने से पहले, मैं आप सब लोगों को सिलेबस बताना चाहती हूँ बीएड का। हालांकि इससे पहले भी वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में बता रखा है, जो कि मेरे चैनल पे, लेकिन कुछ बच्चों ने वो नहीं देखी होगी, कुछ बच्चे नए होंगे चैनल पे, तो मैं दोबारा से वो चीज़ रिपीट कर देती हूँ। 1-2 मिनट लूँगी और बाकी फिर मैं नोट्स पर आऊँगी। ठीक है, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, बीएड एएमयू, ठीक है, तो इसमें सिलेबस आता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो आता है इसमें इंग्लिश, ठीक है, फिर आता है इसमें रीजनिंग। सिलेबस में तो हालांकि इसने रीजनिंग ही मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसमें मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं तो आता है करंट एजुकेशनल अफेयर्स। क्लियर? नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये भी 25 क्वेश्चन, 25 नंबर, 25 क्वेश्चन, 25 नंबर, ये भी और ये भी, फिर ये बन जाता है 100। क्लियर? निगेटिव मार्किंग रहती है, 1/4। तो ये तो हमने देख लिया सिलेबस। अब मैं बात करूं कि कैसे कैसे आता है इंग्लिश में, वही जनरल चीज़ें आती हैं, जनरल कंपटीशन की जो इंग्लिश होती है, जैसे कि ग्रामर आएगी और वोकैब आएगी। वोकैब से एंटोनिम सिनोनिम्स पूछेगा, इडियम्स एंड फ्रेज पूछेगा, और ठीक है, और बाकी फिर ग्रामर की बात करूं तो जैसे कि क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आता है, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ही करके जनरल इंग्लिश पूछी जाती है। रीजनिंग और मैथ वही जनरल कंपटीशन का। और टीचिंग एप्टीट्यूड में बच्चों के लिए नया होता है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं पूछी जाती, सिंपल पूछा जाता है कंसेप्ट। ठीक है, और फिर मैं बात करूँ करंट एजुकेशनल अफेयर्स, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट को। अब जब प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मेहनत नहीं करना चाहते, बहुत कि थोड़ा कर लेते हैं और जो है पेपर देने की सोचते हैं। और कुछ बच्चों का कमेंट भी आता है, मेरे व्हाट्सएप पर उन्होंने मैसेज किया हुआ है कि अगर करंट एजुकेशनल हम छोड़ दें, तब करंट एजुकेशनल अफेयर्स अगर हम ना पढ़ें तब हम इन तीनों को कर लेते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि 75 का है। तो इन बच्चों को मैं जवाब देना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि कितने नंबर का हो गया टोटल 100, और ये कितने का हो गया 3 यूनिट 75। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब अगर लास्ट ईयर जो मतलब कट ऑफ गई है, एडमिशन हुआ है, उसकी मैं बात करूं तो 65 से 70 इतने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, एडमिशन हुआ है एक्सटर्नल का। 65 से 70 क्यों लिखा है? क्योंकि वेरिएशन है, सब्जेक्ट वाइज इसमें कट ऑफ जाती है, तो इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। 65 से 70 देखने को इस बार मिला। और अगर मैं इंटरनल की बात, एक्सटर्नल की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, इंटरनल की बात करूँ तो इंटरनल थोड़ा कम रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन का यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है, 8 से 10 नंबर का। तो फिलहाल मैं जनरल की बात करूंगी तो 65 से 70। अब अगर जो बच्चे कहते हैं करंट एजुकेशनल अफेयर्स हम छोड़ दें और हम इसको कर लें, तब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या आपको लगता है सिलेक्शन हो जाएगा? और लगता है, अगर मैं मान के चल रही हूँ कि अगर उसने 75 में से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर वो बच्चा है जिसने बहुत अच्छे से इन तीनों को डीप में जाके पढ़ा है, तो क्या आपको लगता है कि 70, चलो ठीक है, मैंने माने 70 उसने कर लिया, 5 तो गलत हो ही जाएंगे, जाहिर सी बात है, 75 में से 70 कर लेगा, ये बहुत अच्छा स्कोर है अगर उसने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मान लो 70 उसने कर लिया, 5 उसके गलत हो गए, 5 क्वेश्चन, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग में भी कटा, तो उसका 68, ठीक है, 68 समथिंग उसका जो है कट ऑफ बन जाएगा और वो सेलेक्ट हो जाएगा।
चांस है सिलेक्ट हो जाने। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्या ऐसा है कि 70 वो कर लेगा इन तीनों में से? वो नहीं कर पाएगा। अगर उसने 65 किया, ये भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा आउट ऑफ 75। आउट ऑफ 75 अगर उसका 65 हो गया तो बहुत अच्छा स्कोर उसने किया। अगर 65 उसने किया तो आप खुद सोचिए कि उसने 10 क्वेश्चन तो गलत कर दिए, 10 में से नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे तो 62 पॉइंट समथिंग उसका कट ऑफ, मतलब उसके मार्क्स बनेंगे। तो क्या कट ऑफ में वो आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा, चांस नहीं है। यहाँ पर उसका 99% चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाए, और यहाँ पर उसका चांस है 1% कि वो सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आप या तो लक पे काम करिए कि हम इसे बहुत अच्छे से करते हैं तीनों को, और हमारा लक ऐसा होगा कि उसी जो हम पढ़ेंगे उसी में से आ जाएगा और हम सेलेक्ट हो जाएंगे। या तो आप इस चीज़ को लेके चलिए, या फिर इस चीज़ को लेके चलिए कि नहीं मुझे सारा करना है, चारों यूनिट करनी है, और इनमें से अगर मैं 20-20 कर लिया या कर ली 20-20 तो आपका कितना हो गया? 80। 20-20 अगर आपने किया 80 हो गया। मान लो कि जो उसमें से 20 क्वेश्चन आपने 10 उसमें से छोड़ दिए, तो 10 आपने गलत कर दिए थे, मतलब आपने फील किया लेकिन वो गलत हो गए, तो 10 इसमें से अगर आपका कट ऑफ भी मतलब उसका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, तो मैं मान के चल रही हूँ कि 75-76 आपका हो जाएगा। क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? आराम से होगा, बहुत आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो आपको ये मान के चलना है। अब दो कैटेगरी आती हैं, या तो आप इन तीनों पे बहुत अच्छे से काम करिए, बहुत डीप में जाके, कि जो मतलब इतना करिए कि 75 में से आपके सारे के सारे आपके क्वेश्चन पढ़े हुए आए और आप सारे के सारे करके आए, तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मतलब मैं अपने आप को सेफ जोन में लेकर चलूँगी, तो आपको ये भी काम करना पड़ेगा आपको यहाँ पर भी। ठीक है, तो पहले तो ये कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें करना है कि नहीं करना है। क्लियर? अब चलिए दूसरी बात पर आते हैं। ये तो आपने सिलेबस देख लिया, और मैं अगर कहना चाहूँगी, मैं अगर बोलूँ इस चीज़ पे, तो आपको चारों ही यूनिट पर काम करना चाहिए, किसी एक को स्किप नहीं किया जा सकता। चारों यूनिट इक्वल मार्क्स हैं, तो मेरे हिसाब से तो चारों ही यूनिट पर आपको काम करना चाहिए। क्लियर? चलिए अब बात आती है कि ये तो हमें मिल जाता है, इंग्लिश हम पढ़ लेते हैं, रीजनिंग हम पढ़ लेते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा प्रॉब्लम आती है। टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड ना ही अगर ग्रेजुएशन करके बच्चा आता है तो ना ही बीए में पढ़ाया जाता है, ना बीएससी में पढ़ाया जाता है, और ना ही बीकॉम में। टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, तो वो जानता है कि आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, आप बीएड करके नहीं आ रहे हैं, जब आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, इसलिए वो यहाँ जनरल क्वेश्चन डालता है। जनरल क्वेश्चन, अब टीचिंग एप्टीट्यूड उसने बीएड में क्यों मेंशन किया हुआ एंट्रेंस में? क्योंकि एक बात बताइए, बीएड करने के बाद आपको टीचर ही बनना है, टीचर ही बनना है, तो वो यहाँ जानना चाहता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है टीचर बनने की या नहीं है। तो वो यहाँ चेक करता है कि मतलब आप एज ए टीचर क्या करेंगे, एज ए टीचर आप क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप को एज ए टीचर मान के चलना होता है कि मैं टीचर हूँ, मैं क्लास में हूँ और बच्चे सामने हैं, तो मुझे उसे कैसे डील करना है। ठीक है, एक आइडियल टीचर की तरह सोचना होता है। तो यही है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो जो मेरे ये नोट्स लेगा तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड की मेरी कुछ क्लास उसे मिलेंगी, सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी जो मेरे नोट्स लेगा। ये मैं पहले ही क्लियर आपको बता दूं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस पर मेरी क्लास रहेंगी। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर मैं करवा दूंगी, 10+ इसमें क्लास रहेंगी। ठीक है, अब दूसरी बात आती है करंट एजुकेशनल अफेयर्स। ठीक है, इसी पर मैं बात करूंगी। करंट एजुकेशनल अफेयर्स का जो मैंने ट्रेंड देखा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आते हैं 3 तरह से। मैं इसमें 3 में कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। पहला, एजुकेशनल जो बॉडीज हैं, एजुकेशनल बॉडीज मतलब जैसे एनसीईआरटी है, कैब है, यूजीसी है। ठीक है, इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो आता है गवर्नमेंट स्कीम, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, ई बस्ता, है ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिड डे मील, और भी बहुत सारी जो कि इसने स्कीम लॉन्च की है इंडियन गवर्नमेंट ने। फिर आता है करंट इवेंट्स मतलब कि अभी ये ऐप लॉन्च किया है, बताइए किस उसने आईआईटी ने किया है और कहाँ पर किया है। तो इस तरह से, या फिर ये स्कीम लॉन्च हुई है, बताइए किस स्टेट की है और उस स्कीम का पर्पस क्या है और किस को टारगेट करके वो स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, तो यह इस तरह से 3 तरह से उसको क्वेश्चन आते हैं। अब तीनों को मेरे नोट्स में अच्छे से कवर किया हुआ है। अच्छे से मैं आपको बता दूं, तीनों नोट्स में आपको
कैसे कैसे कवर किया हुआ है, गवर्नमेंट स्कीम, सबसे पहला जो है ये गवर्नमेंट स्कीम पर है, तो आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक कवर किए गए हैं नोट्स में, वो किए गए हैं 30, ठीक है। 30 इसमें टॉपिक है। जैसे मैं कुछ का नाम ले लूँ, शौच शुद्धि, इनफ्लिपनेट, नीट, NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, NAD, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, दीक्षा और ध्रुव, ई बस्ता, और ऐसे ही करके जो है पाठशाला, ई पाठशाला, 30 इसमें टॉपिक हैं इस सेट में। क्लियर? चलिए, एक सेट की बात हो गई, मतलब इसमें 30 इसमें सेट है। दूसरे सेट की अगर मैं बात करूं तो ये है एजुकेशनल एजेंसीज एंड बॉडीज, ठीक है। एजुकेशनल एजेंसीज एंड बॉडीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं आपको क्या क्या मिलेगा, हर चीज का इसमें ध्यान रखा गया है। इसमें है 22 टॉपिक, 22, ठीक है। इसमें 22 है, जैसे कि प्लानिंग कमीशन है, NHDC है, डाइट है, यूनेस्को, यूनिसेफ, NIOS, NCTE, इग्नू, NCERT, UGC, इसमें इतने सारे टॉपिक हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं एजुकेशनल बॉडीज से, तो 22 तो यहाँ पर टॉपिक कवर हैं। और इनके बाद अगर किसी में मैंने इसमें और क्या ऐड किया हुआ है कि जैसे मैंने खुद से बनाया है, ठीक है, मैंने खुद से ये बनाए हैं नोट्स, इसलिए मैं एक एक चीज़ को आपको बहुत अच्छे से क्लियर यहाँ पर बताऊँगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब UGC, अगर यहाँ पर मैंने UGC की डिटेल्स दी है तो इसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे अब तक जो एंट्रेंस पेपर हुआ है बीएड का, तो उस बीएड का और एमएड का दोनों का, अब एमएड का क्यों मैंने मेंशन किया अभी बताऊंगी। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूजीसी से रिलेटेड वो सब यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर क्या है, डिटेल्स है यूजीसी का, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि अब तक आ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो वो सब इसमें मेंशन है। एमएड का क्यों है, एमएड का इसलिए क्योंकि 20 नंबर का एमएड में भी आता है। ये करंट एजुकेशनल अफेयर्स 20 नंबर का एमएड में आता है और 25 नंबर का बीएड में आता है, तो इसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो कि पिछली बार बीएड में आया था कोई क्वेश्चन, तो इस बार उम्मीद है कि वो एमएड में आ जाए, या पिछली बार अगर कोई क्वेश्चन एमएड के एंट्रेंस में पूछा गया था तो हो सकता है इस बार बीएड में आ जाए। अब मुझे ये चीज़ें कैसे पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एमएड का एंट्रेंस दिया हुआ है, और जब मैंने एमएड का एंट्रेंस दिया था तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो एंट्रेंस पेपर है उसको मैंने सॉल्व किया था, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन को जानती हूँ कि और फिर जब मैंने कोचिंग में पढ़ाया था बीएड वालों को, तो बीएड बैच मैंने लिए थे, तो उसमें जब मैंने सॉल्व करवाया था तो वहाँ देखा था कि कुछ क्वेश्चन बीएड के एमएड में है और एमएड के बीएड में रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसमें बीएड के क्वेश्चन भी मेंशन है। तो मैंने यहाँ पर बात कर ली एजुकेशनल बॉडीज की, प्लस टॉपिक है इसमें 20 क्या है टॉपिक प्लस क्वेश्चन, एंट्रेंस वाले क्वेश्चन। क्लियर? अब मैं बात हूँ करंट इवेंट्स पर, करंट इवेंट्स पर आती हूँ, उसका ये सेट है, हालांकि 2 सेट है, अभी मैं बात करूँगी इस पर। दूसरा वाला है ये वाला, ठीक है, आपको दिख रहा होगा करंट इवेंट्स, करंट इवेंट्स है और इसमें सारी डिटेल्स है। करंट इवेंट्स ये क्या है, ये जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक का जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स मतलब करंट इवेंट्स हुए हैं, उनमें भी एजुकेशनल, वो इसमें सारा डिटेल्स है, ठीक है। जो भी करंट इनिशिएटिव हुए हैं एजुकेशन के फील्ड में जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का। क्लियर? ये हो गया डिटेल्स। अब एक सेट और है, उसमें है हर चीज़ का ख्याल रखा गया, इसका ध्यान रखिएगा। करंट इवेंट्स है, ये वाला सेट भी करंट इवेंट्स पे है। इसमें क्या है, इसमें है प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कंटेंट पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है। इसके बाद में जब आप ये पढ़ लें, इसके बाद में आपको यहाँ ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये सारे। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखा गया प्रैक्टिस सेट में, और हर टॉपिक से जितना डिटेल्स है उतने यहाँ पर हर टॉपिक से क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखा गया है कि यहाँ जैसे कि मान लो कि ये ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ABCD, तो यहाँ पर मैं एक लाइन में सारे ऑप्शन दे सकती थी इसका साइज थोड़ा छोटा करके, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि आप यहाँ पर जब इतना स्पेस आपको मिलेगा तो आप यहाँ पर अपना जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्लियर? और जब एग्जाम का टाइम आप जब इसको उठा के देखेंगे प्रैक्टिस सेट को, तो एक तो प्रैक्टिस आपकी हो चुकी होगी और ऊपर से वो पॉइंट भी आपको मतलब रिकॉल हो जाएंगे। क्लियर? तो हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। नोट्स मैंने इस नोट्स में आपको एक टीचर का पुट भी देखने को मिलेगा और एक स्टूडेंट का भी,
टीचर का इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ, ठीक है, तो मैं टीचर भी हूँ, तो कैसे एक बच्चे को क्या ज़रूरत होती है, कैसे, तो ये सब मैंने इसका ध्यान रखा है। स्टूडेंट कैसे, क्योंकि मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से, पीएचडी कर रही हूँ, उसके साथ साथ मेरी जॉब की प्रिपरेशन भी चल रही है। तो मैं जानती हूँ कि मैं इस तरह से मैंने नोट्स बनाए कि अगर इस पेपर की तैयारी अगर मैं कर रही होती है, हालांकि मैंने जब एमएड की थी तो एजुकेशनल के लिए मैं बहुत परेशान हुई थी इस यूनिट के लिए, तो ये चीज़ें नहीं मिल पाई थी मुझे उस टाइम, तो मुझे पता है कि कहाँ दिक्कत आती है, तो हर चीज़ का ख्याल मैंने रखा है। एज ए टीचर भी मैंने इसको बहुत अच्छे से चीज़ें करने की कोशिश की है, और एज ए स्टूडेंट भी कि मुझे कैसे क्या चीज़ चाहिए, अगर मैं इसका एंट्रेंस देती तो मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती, मैंने हर उस चीज़ का ध्यान रखा है। इतना स्पेस इसमें छोड़ा है मैंने, इसमें मैं अपना थोड़ा सा पैसा बचा सकती थी, पेपर कम कर सकती थी, लेकिन नहीं, आपको चीज़ अच्छी जाए और आपको स्पेस इनफ मिले प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये सेट हो गया प्रैक्टिस, क्लियर। इन तीनों को मतलब इस सेट को पढ़िए, थ्योरी पढ़िए और इससे आप प्रैक्टिस करिए, ये दोनों सेट हैं, क्लियर। चलिए, ये तो हो गया नोट्स पे कि नोट्स क्या है और आपको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर अब हाँ एक चीज़ और, कुछ बच्चे सोचेंगे कि करंट अफेयर्स तो एग्ज़ाम तक का आता है, ठीक है, एग्जाम तक का आता है। तो यहाँ पर अब ये तो मुझे पता नहीं कि फ्यूचर में कौन कौन से इनिशिएटिव होंगे, है ना। मैं अगर ऐसे मतलब भविष्यवाणी तो नहीं कर सकती, मुझे सारी चीज़ें पता हो तो मैं पहले नोट्स बना देती इसके। तो इसके लिए जनवरी 2023 जो चल रहा है, इससे लेकर एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले तक, मतलब डेट आ जाएगी तो उसके 1 महीने पहले तक का जो आपको करंट अफेयर्स है वो मिलेगा, उसका भी एक सेट तैयार होगा और वो एग्ज़ाम से कम 1 महीना पहले आपके पास पहुंचेगा। कैसे, जो बच्चे ये नोट्स लेंगे उन्हीं के पास ये वाला नोट्स जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसने ये नहीं पढ़ा होगा उसे मैं ये वाला क्यों दूंगी, क्लियर। तो जो बच्चे ये लेंगे मेरे पास उसका डेटा रहेगा, सब मेरे पास डिटेल्स रहेगी, उनके पास ये सेट खुद से चला जाएगा, मैं भेज दूंगी, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक का, मतलब अगर मैं बात करूं कि करंट इवेंट्स कब से कब तक का मैं देने वाली हूं आपको, तो जनवरी 2022 से लेके 2023 के एग्ज़ाम से 1 महीना पहले तक का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इतना बोलूँगी, जिसने अगर ये नोट्स लिए हैं उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और साइट देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और मैगजीन लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3-4 साइट को फिल्टर करके क्वेश्चन निकाले हैं, 3-4 साइट की हेल्प ली है और नेट की भी हेल्प ली है, और क्या बोलते हैं, मैंने मैगजीन तो मैंने 2-3 यहाँ से ली हैं, तो तब जाके नोट्स कंप्लीट हुए। तो आपको करंट इवेंट्स के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। और इसका भी ध्यान रखा गया, स्कीम में भी और बॉडीज़ में भी इनफ है, सारा कंटेंट इनफ है। मतलब अगर मैं बात करूं करंट एजुकेशनल अफेयर्स की, तो वो आपको पूरे का पूरा यहाँ पर कवर हो रहा है, क्लियर। इसमें कहीं और भी कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये बात करूं कि इसमें फ्री क्या मिलने वाला है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि आपको फ्री भी मिलेगा। मैं तैयारी करती हूँ तो मैं पहले मैं सिलेबस देखती हूँ, मैं अपनी बात करूँ एज ए स्टूडेंट, मैं उसका सिलेबस देखती हूँ, सिलेबस देखने के बाद में मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे क्या क्या कंटेंट चाहिए, मैं पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ सारी चीज़ों को, मुझे बाद में कहीं जाना नहीं पड़ता। तो उसी को ध्यान में रख के मैंने नोट्स बनाए हैं। अगर मैं इसको देखा तो कि इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, उसको मैंने पहले ही देख लिया। तो अगर मैंने एमएड के क्वेश्चन देखे कि रिपीट हो रहे हैं, तो इसका भी मैंने ये वाला सेट, मतलब एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, मैंने 25 के 25 क्वेश्चन कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो ये वाला एक सेट, ये है एमएड के एंट्रेंस पेपर, एमएड के एंट्रेंस पेपर एमयू के, ये इन नोट्स के साथ ये वाला सेट फ्री मिलेगा आपको। क्या है इसमें सारे क्वेश्चन, इसमें सारे एंट्रेंस पेपर हैं एमएड के, ये देखिए, ये इसी बार का, और ये एमयू से ही मैंने लिया है लाइब्रेरी से, 2022-23 एमएड दिख रहा होगा। तो ये वाला सेट पूरा आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें, और आप सबको ये यूनिट सॉल्व करनी है, ये सारे पेपर सॉल्व करने हैं, जो भी ये नोट्स लेंगे उनके पास ही जाएगा, तो उनको सबको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, इसमें 5 यूनिट आती हैं, 6 यूनिट आती हैं, 5 नहीं, हाँ 4 तो इसमें हो गई, इसमें 20-20 नंबर की आती हैं 5 यूनिट, 6 नहीं होंगी 5। तो इसमें इंग्लिश आती है एमएड में, और रीजनिंग भी, मैथ भी आता है 20 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आता, और करंट अफेयर्स आता है 25 नंबर का, 20 नंबर का, और इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है। तो साइकोलॉजी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप स्किप कर दीजिएगा, इसमें मतलब क्लियरली होगा कि ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, तो इसमें आपको स्किप कर देना है। इंग्लिश भी आपको यहाँ से सॉल्व करनी है, रीजनिंग भी, और करंट एजुकेशनल अफेयर्स भी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं,
मैंने एंट्रेंस दिया हुआ है कि क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है और बीएड का मैंने पढ़ाया है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन से वाकिफ हूँ कि क्वेश्चन कितने रिपीट हुए हैं सब मुझे पता है। तो इसलिए ये नोट्स, ये वाला जो सेट है ये इन नोट्स के साथ फ्री जाएगा और इसमें जितने भी पेपर हैं आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर? तो ये अच्छा मैं मेंशन कर दूं कि नोट्स के साथ फ्री में क्या है। एमएड का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर एडवांस बनिए और बच्चों से, अगर और बच्चा ये नहीं करेगा और उसका आपसे कमी होगा स्कोर, अगर आप ये सब करके जाएंगे तो मान लें कि अगर 5 क्वेश्चन भी रिपीट हुए पूरे पेपर में से तो जाहिर सी बात है उसमें से 4 तो आप सही कर ही ले जाओगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई होगी। तो और बच्चों से आप ऑलरेडी आ गए हो और ऑलरेडी आ गए हो तो आप कट ऑफ में हो। तो इसलिए हर चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एमएड के पेपर भी आपको लगाने हैं, इसलिए मन है मैं तो भेजूंगी, जो एंट्रेंस लेगा मैंने तो हर चीज़ का ध्यान रखा है। तो जो नोट्स लेगा उसके पास ये सेट जाएगा, आपका मन है फिर लगाएं या नहीं लगाएं, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगी कि लगाइएगा, आपका ही फायदा है। दूसरे में आपको फ्री मिलेगा बीएड का पेपर। क्या है ये? बीएड का क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। ये भी आपको सॉल्व करना है, हालांकि मैंने वीडियो दे रखी है इसमें, सॉल्यूशन का पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों ने वो वीडियो देखी होंगी, कुछ ने नहीं देखी होंगी। अगर मैंने उसका हालांकि डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया है डिटेल में तो वो तो अच्छा है ही, लेकिन अगर एग्जाम के टाइम पे आपको कम टाइम में करना है तो आप इसको करिएगा, वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। हालांकि वीडियो आप देखेंगे तो आपको वहाँ ये पता चल जाएगा कि जो है एक आइडिया मिलेगा, लेवल का पता चलेगा, और कुछ चीज़ें जो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स करके पढ़ाया है तो आपके लिए हेल्पफुल वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन फिर कम टाइम में एग्जाम के टाइम पर आपको ये सॉल्व करना है, क्लियर, और करके जाना है, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। और बच्चों से अगर बेहतर करना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये वाला नोट्स हो गया, ठीक है। तो मैंने बात कर ली कि आपको क्या क्या मिलेगा, मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने कवर की हैं, मतलब दो। अब इसके साथ और मेरा क्या फ्री रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये मेरी क्लास है, सबके लिए नहीं रहेंगी, यूट्यूब पे फ्री नहीं रहेगा। जो बच्चा नोट्स लेगा तो उनका सबका डिटेल मेरे पास रहेगा, सिर्फ उन्हीं के पास ये लिंक जाएगा, प्राइवेट रहेंगी सारी वीडियो, उन्हीं को ये वीडियो लेक्चर लाइव रहेंगी, ठीक है। ये वीडियो क्या रहेगी, लेक्चर लाइव रहेगा। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपको कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है वो पूछ सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में हालांकि मेरे पास नोट्स हैं, नोट्स दे सकती हूँ, 50% है, हालांकि कंप्लीट नहीं है, लेकिन नोट्स से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा क्लास, कि आप मुझसे डायरेक्ट जो है इंटरेक्शन हो सकता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या मतलब होता है, लर्निंग टीचिंग और ये सब जो भी होता है, तो हम अब ना लाइव आके ये डिस्कस नहीं होगा, मैं पढ़ाऊँगी यहाँ पर, कुछ क्लास लूँगी और क्लास का जो नंबर रहेगा वो 10+ रहेगा, और इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर वो क्लास आपने देख ली तो आपका 20+ यहाँ स्कोर हो जाएगा आराम से, 20+। और आपने सारे नोट्स पढ़ लिए तो 20+ आपका यहाँ स्कोर हो जाएगा। आपका 40 तो यही हो गया, 40 तो मतलब जैसे मैंने बोला है नोट्स के थ्रू और ये क्लास के थ्रू 40+ आप यहाँ पर स्कोर कर लोगे आराम से। तो बाकी दो में आप 30 नहीं कर पाओगे, आराम से कर पाओगे 30। अगर बाकी का दोनों यूनिट में आपने कर लिया तो आपका 70 हो रहा है और आपका आराम से सिलेक्शन हो रहा है, क्लियर। तो एक चीज़ का मैंने पहले ही सब कि ऐसा होना चाहिए, काफ़ी टाइम से लगी हुई थी इसमें, तो ये सब चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज़ और, तो एक तरह से मतलब ये मैं ऐसा मान लें कि मेरा ये बैच है, ठीक है, मैं बैच अनाउंस कर रही हूँ, नोट्स के साथ क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड पर, करंट एजुकेशनल अफेयर्स पर अगर मैंने क्लास दी तो बहुत लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। इसका नोट्स पढ़िएगा, जितना ज़्यादा नोट्स पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, इसको फैक्चुअल है सारी, ये सब चीज़ें फैक्चुअल हैं, फैक्ट हैं, याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। क्लास लेने का मतलब यहाँ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लास ले लूँगी, ये दोनों चीज़ें मैंने आपकी कवर करा दूँगी इंशाल्लाह। फिर जो बचा है रीजनिंग और मैथ, हाँ रीजनिंग और मैथ, तो इस पर भी हमारा फरवरी में यहाँ पर नोट्स भी आएंगे और क्लास भी आएंगी। चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ये दूसरे टीचर होंगे जो आपको पढ़ाएंगे, लाइव ही आकर पढ़ाएंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा, नोट्स भी रहेगा, इसका अलग से रहेगा, ठीक है, फरवरी में इंशाल्लाह। अब बाकी इंग्लिश थोड़ा अभी मैं देख रही हूँ, कोई टीचर अगर एग्री हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश का फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पर फ्री इतनी चीज़ें मैंने दे दी आपको, बीएड का नोट्स, एमएड का नोट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास उन्हीं के लिए रहेंगी जो ये नोट्स लेगा। नोट्स पे ये सब मिलने वाला है आपको, और जो बचा हुआ है वो भी आपको मिलेगा, क्लियर। अब आ जाती है कॉस्ट की बात कि कॉस्ट क्या रहेगी। हाँ, मेहनत की है, अच्छे से बनाया, हर चीज़ का ध्यान रखा है, कॉस्ट भी इसमें है। तो इसका जो प्राइस है
2500, क्लियर, 2500 इसका प्राइस कॉस्ट है। हाँ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इतना ज़्यादा कंटेंट भी है, तो इसमें आपको डिस्काउंट है 500 का, लेकिन डिस्काउंट कब तक है? 15 Feb। क्यों? क्योंकि जो बच्चे सीरियस होंगे वो इस टाइम तक ले लेंगे, मेरे पास डिटेल्स आ जाएगी कितने बच्चों ने लिया है, मैं उन्हें यूट्यूब पर लाइव आके पढ़ाऊँ या फिर जूम पे आके पढ़ाऊँ, तो ये मेरे पास प्लान करने के लिए मुझे कितनी इनको वीडियो देनी चाहिए, 10+ तो रहेंगी, तो मैं सब प्लान कर पाऊंगी। फिर 15 फरवरी तो 20 फरवरी तक इंशाल्लाह मैं प्लान कर लूँगी, फिर जितने बच्चों ने लिया है उसके हिसाब से फिर मैं क्या करूँगी कि क्लास इंशाल्लाह शुरू कर दूंगी। तो यहाँ पर 500 का डिस्काउंट रहेगा 15 फरवरी तक। उसके बाद जो भी बच्चा लेगा तो उसका इतना लॉस होगा कि वो एक तो 2500 पे करेगा, और फिर क्या करेगा, इसको 2500 पे करने के बाद भी इसको जो क्लास मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, रिकॉर्डेड, क्योंकि जो मैं पढ़ा चुकी होंगी उसको दोबारा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी लाइव आके कुछ बच्चों को, तो वो फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा, उन्हें डाउट्स नहीं पूछ पाएगा। तो जिनको लेना है 15 फरवरी से पहले पहले ले लें, फिर उसके बाद क्लास हमारी कंटिन्यू होंगी और ये रहेगा। अब कैसे ये नोट्स आपको मिलेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन, नोट्स कैसे मिलेंगे? टेंशन मत लीजिएगा, कॉरियर वालों से बात हो गई है, तो आपको कॉरियर ये मैं करूँगी नोट्स, और कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। इसमें क्या है, कॉरियर का जो चार्ज है वो मेरी तरफ से रहेगा, आपको कुछ भी इसके अलावा, मतलब 500 का डिस्काउंट अगर है तो ये 2000 का आपको हो गया, तो 2000 के अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना। इसी में 2000 में आपको ये नोट्स हैं, ठीक है, और ये जो 2023 का जो करंट अफेयर्स है ये भी है, प्लस 2023 का करंट अफेयर्स ये इसमें इंक्लूड है, और प्लस क्या है, लेक्चर टीचिंग एप्टीट्यूड पर ये है, और एमएड प्लस बीएड का जो एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर है ये, क्लियर, इतनी सारी चीज़ें हैं, प्लस कॉरियर, हाँ कह सकते हैं, पोस्ट का चार्ज, ये सब इसमें है। आपको कुछ नहीं करना, प्रिंट फॉर्म में जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, एक भी पेज प्रिंट नहीं करना, कुछ नहीं, आपको इसी फॉर्मेट में ये नोट्स जाएंगे आपके घर। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, आप व्हाट्सएप करिएगा 6395340524, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप। इस पर आप जब करेंगे तो यहाँ पर जब मैं अपना डिटेल्स दूंगी पे करने का, उसके बाद में आपको क्या होगा कि आपको एड्रेस देना होगा अपने घर का, जहाँ भी आपको मंगाने, तो आप एड्रेस देंगे तो उसी एड्रेस पर आपको ये नोट्स कोरियर हो जाएगा, क्लियर एकदम से। फिर एक चीज़ और, करंट एजुकेशनल अफेयर्स में अगर, क्योंकि मेरी इस पर क्लास नहीं रहेंगी, तो कुछ बच्चों का अगर कोई डाउट रहता है तो मैं उस पर क्या करूँगी, जो बच्चे नोट्स लेंगे उन सबका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जो लेता चला जाएगा वो ग्रुप में ऐड होता चला जाएगा, और उस पर आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं, क्लियर, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। और जहाँ मुझे लगेगा कि ये पॉइंट मुझे क्लियर करना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का डाउट है, वहाँ मैं भी उसमें उस पर ग्रुप पे एक्टिव रहूँगी, और जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी मैं वहाँ आपके डाउट्स क्लियर करूँगी, क्लियर, क्योंकि मैंने बनाया, मुझे सब चीज़ें पता हैं, तो मैं मतलब मुझे दिक्कत नहीं आएगी कि बच्चा क्या पूछ रहा है, क्लियर। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करिएगा, डिटेल्स आपको मिलेगी पे करने की, उसके बाद जैसे कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आप डाउट्स पूछिए। फिर जब ये सब डिटेल्स मेरे पास आ जाएगी, कितने बच्चों ने लिया है 15 फरवरी तक, तो मैं प्लान कर पाऊंगी कि मुझे कितनी क्लास देनी है, कब देनी है, टाइमिंग आपसे पूछा जाएगा कि आप मेजोरिटी में जो मतलब जो टाइमिंग होगी तो उसमें हम क्लास शुरू करेंगे, क्लियर, इतना सारा आपको इसमें है, इसमें मिलने वाला है। तो ये एक चीज़ और, मैथमेटिक्स का नोट्स भी ऑलमोस्ट तैयार है, अब रीजनिंग का भी जब तैयार हो जाएगा नोट्स तो हम जल्दी ही इस पर क्लास लेकर आएंगे, रीजनिंग और मैथ पर अलग टीचर होंगे, तो ठीक है। इतना बहुत कुछ मतलब है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, और मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है अपनी तरफ से, और मैं देख लूँ एक बार, ठीक है।